और पितामह जी ने सुंदर दान धर्म, राज धर्म, अनेक प्रकार की सुंदर बातें बताई और कहा, बोले पांडवों, कभी भी अपने जिंदगी में आंखों के सामने पाप मत करना। ना कभी पाप होते हुए देखना, क्योंकि उसका कभी प्रायश्चित नहीं होता। आज देखो, मैंने अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखा, तो आज मुझे ये सजा मिली। मैं तीरों की सैया पर लेटा हुआ हूं। जब ये बात कही तो द्रौपदी महारानी हंस गई। पितामह जी ने कहा, बोले द्रौपदी आप क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, बोल नहीं नहीं ऐसे ही। बोल नहीं नहीं, आप भारत वंश की महारानी है और आप ऐसे नहीं हंस सकती, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। द्रौपदी ने कहा, बोले पितामह कहना नहीं चाहती लेकिन कह देती हूं। अगर ये सुंदर उपदेश आप अगर दुर्योधन को देते, धृतराष्ट्र जी को देते, तो आज आपकी ये दशा ना होती। ये उपदेश आपके कहां चले गए थे? जब भरी सभा मुझे मेरी लाज लूटी जा रही थी, तब आपका ये उपदेश नहीं आया। अरे आप सिर झुकाकर बैठे हुए थे, मैं सबसे याचना करती रही, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आया। दुशासन मुझे अपने कक्ष से पकड़कर, हाथ पकड़कर राजसभा में घसीट दिया। अरे कुछ भी होता है, उस तब में रजस्वला धर्म से थी, उस बात को तो कम से कम देख लेते, और आज सुंदर उपदेश देते हो। पांडव सारे सिर झुकाकर बैठे हुए थे, इतने इतने बलवान, इतने इतने वीर धनुर्धारी, सबका सिर नीचे झुका हुआ था जब मेरी लाज लूटी जा रहे थे। हे भीष्म पितामह गुरु द्रोण, माता कुंती के लाल सुनो, हे श्याम सुनो, हे राम सुनो, तांडव वाले महाकाल सुनो। निज पुत्र वधू को लेकर निज पुत्र वधू को लेकर दुशासन सभा में आ गया। धिक्कार तुम्हें है धर्म पुत्र, धिक्कार है तुम्हें धर्म पुत्र, मानवता याद नहीं आई। धिक्कार है तुम्हें धर्म पुत्रो, तुम्हें उस समय मानवता याद नहीं आई और आज धर्म को उपदेश दे रहे हो। अरे बाद में क्या फायदा कुएं खोदने, जब प्यास के समय कुआं काम नहीं आया। और कहा, मानवता याद नहीं आई, जो भरतवंश के रक्षक थे ये गुणी, संसार के निज पत्नी दाव लगाई। अरे पितामह आप इनसे कह नहीं सकते थे, अरे पांडवों तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने पत्नी को दांव पर लगा रहे हो, ये किसने अधिकार दिया? क्या पत्नी कोई जुआ खेलने की वस्तु है क्या जो मुझे दांव पर लगा दिया? अगर तुम इनसे एक आंख दिखा देते तो पितामह जी, पांडव की हिम्मत नहीं थी कि मेरे दांव पर खेल जाते और आज मेरी लाज बच जाती, लेकिन आपका तो सिर झुका हुआ था महाराज, आप कैसे कहते? चौसर खेल के हार गए, चौसर खेल के हार गए, जो त्याग तपस्या मूर्त थे। कभी जिंदगी में जुआ मत खेलना, जुआ बर्बाद कर देती है। करोड़पति से रोड़पति बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो लालच है, मीठा जहर है वो। जब पैसा आता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि भैया और खेलें और प्राप्त करें, लेकिन समय ऐसा आता है कि वो सब कुछ नाश कर देती है। इसलिए जिंदगी में कभी भी सट्टेबाजी मत करना, जुआ मत खेलना।
जो त्याजो वीर पितामह आज यहाँ, जो पाठ पढ़ाते रक्षा की। हे पितामह, जो आप यहाँ पर रक्षा की पाठ पढ़ा रहे हो ना, उस समय पढ़ा देते तो शायद आपकी भी दुर्दशा ना होती। जो गुरु द्रोण महाराज कहा दुशासन कैसे पकड़ आया, निर्वस्त्र किया दरबार में, हाथों पर हाथ धरे सबने, बोले ना कुछ अधिकारों में, धर्म की रक्षा प्रजा पिता। सिंहासन बोल नहीं पाया, दुशासन चीर उतारे पे, शक्ति ही खेल नहीं पाया, क्या गांडीव टूट गया तुम्हारे में। अरे अर्जुन, आप तो मेरे पति थे, क्या उस गांडी में शक्ति नहीं थी? लेकिन क्यों सबका सर झुका हुआ था? क्योंकि मेरी लाज जा रही थी, मुझे जुए में हार गए, मेरी बोली लग गई वहां पर, मुझे दांव पर लगा दिया गया। और कहा जो पर्वत चूर चूर कर दे, हे आर्य मही टंकार कहाँ। अरे दादा भीम, आपके गदा से पर्वत भी चूर चूर हो जाते थे, उस गदा में दम नहीं रहा था आपके भी। द्रौपदी ने अपने प्रवचनों में सबको लपेट दिया, सबके सिर झुक गए और कहा बलिहारी मेरे गोपाल की, जो पल पल नाम रटाए, और बलिहारी मेरे गोपाल की, जो पल पल मेरी रक्षा करे। जब कोई नहीं दिखाई दिया तो मैंने ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। मैंने मात्र ठाकुर के ऊपर कोई उपकार नहीं किया, एक चीर बांधा था उंगली में बस, उस चीर के बदले मेरी इतनी चीर बचा दी, उसका ऋण कभी नहीं चुकाता। नारी बिच सारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। साड़ियां ही साड़ियां इतनी हो गई, कुछ कहने को नहीं। हमने तो कहा ठाकुर से, प्रभु मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, अब लाज जाएगी तो तुम्हारी, बचा लोगे तो तुम ही काम आओगे, तुम ही पूजे जाओगे। मेरे ठाकुर ने ऐसी कृपा करी। श्री राधे।